हाँ, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्बसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न कर्मण, तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए कर्म अरिनाश। ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्य पाठ स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है, और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमें इष्ट का, हमें हमारे गायक स्वरूप का उपदेश दे रहा है, ऐसा ही अद्भुत अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी गाथा नंबर 33 पर। उसके पहले आचार्य पूज्य पाठ स्वामी ने ये बताया कि उपकार क्या होता है, और परोपकार की इच्छा छोड़कर स्व-उपकार की भावना में किस प्रकार से तत्पर हो। क्या हम वास्तव में स्व-उपकार की भावना में तत्पर हैं या नहीं, इन बातों पर हमने विचार किया था कि स्व-उपकार किसको कहते हैं। कि जिनवाणी को सुनकर, जिनवाणी को पढ़कर, उसका चिंतन मनन करके उसको आत्मसात करना, यह है स्व-उपकार। और उसको आत्मसात करने के बाद, उसको समझने के बाद, यदि समय हो और योग मिले तो समझाना, यह है परोपकार। तो हम स्व-उपकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन बातों के लिए आचार्य पूज्य पाठ स्वामी ने गाथा नंबर 32 कही थी, उस पर हमने चर्चा की। अभी गाथा नंबर 33 चल रही है हमारी। यहाँ बात थी कि ये स्व और पर की जो बात कर रहे हैं, ये भेद किस उपाय से ज्ञात होता है, और भेद को जानने से क्या लाभ है, इन प्रश्नों के उत्तर में 33 नंबर की गाथा थी। इसको पढ़ते हैं पहले। गुरु उपदेश संविदेश परांतरम, जानाति यस्य जानाति, मोक्ष सौख्यम निरंतरम। क्या कह रहे हैं? गुरु उपदेश के अभ्यास द्वारा स्व संवेदन से स्व पर का भेद जानता है, और जो ऐसा जानता है वह निरंतर मोक्ष का सुख अनुभवता है, अर्थात मोक्ष के सुख का अनुभव करता है, जानता है। दो बार लिखा हुआ जानाति, एक बार सेवा पर के भेद को जानता है, और एक बार मोक्ष रूपी सुख को जानता है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पाठ स्वामी, कि भेद विज्ञान का अभ्यास करने की बात कह रहे हैं, भेद विज्ञान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कि भेद विज्ञान करें, स्व पर को जानेंगे ही नहीं तो स्व पर को जाने बिना स्व उपकार और परोपकार को भी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि स्व उपकार के लिए पहले स्व को जानना आवश्यक है। हम किसका उपकार करें, जब हमें ये नहीं पता होगा कि है कौन, तो हम किसका उपकार करेंगे। जिनको यही, जो अपने को तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान मानेंगे, वो किसका उपकार करेंगे? कि शरीर का उपकार करके मानेंगे कि मैं अपना उपकार कर रहा हूँ। स्व उपकार के नाम पर किसका उपकार करेंगे? कि शरीर का, क्योंकि उन्होंने शरीर को ही अपना माना हुआ है। इसीलिए यहाँ आचार्य पूज्य पाठ स्वामी ने कहा कि निज पर का भेद विज्ञान आवश्यक है, पहले स्व पर का भेद विज्ञान कर स्व पर का भेद जान। स्व पर का भेद जाने बिना
से उपकार भी नहीं हो पाएगा, परोपकार भी नहीं हो पाएगा। परोपकार भी नहीं हो सकता, क्योंकि परोपकार किसका कर रहे हैं हम, किसके किसके बेस पर कर रहे हैं, किसका उपकार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पता नहीं होगा तो कैसे करें। तो ना सेवोपकार हो सकता है ना परोपकार हो सकता है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि स्व और पर के भेद विज्ञान को, स्व और पर का ज्ञान कर, स्व और पर के भेद को जान, कि स्व कौन है और पर कौन है। किसके उपदेश से जाने, कि गुरु के उपदेश से, केवल भगवंतों के उपदेश से, गणधरों के माध्यम से, आचार्यों की परंपरा से आए हुए उपदेश को ग्रहण कर कर उसके अभ्यास द्वारा दो उपाय बताए हैं, एक तो गुरु के उपदेश से और एक अभ्यास द्वारा। ये उपाय हैं, और स्व संवेदन से अभ्यास करेंगे तो स्व संवेदन होगा। इसीलिए गुरु के उपदेश से, अभ्यास द्वारा, स्व संवेदन से स्व पर का भेद जानना पहले। और जो ऐसा जानता है वो मोक्ष रूपी सुख का अनुभव करता है। जो जानता है, जो ऐसा जानेगा वो मोक्ष रूपी सुख का अनुभव करेगा, वर्तमान में अभी मोक्ष का अनुभव करेगा, मोक्ष रूपी सुख का अनुभव करेगा। क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव में और सिद्धों के सुख में क्या अंतर है, क्या अंतर है सिद्धों के सुख में और चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के सुख में? श्रद्धा के पीछा तो बोल अंतर में क्या अंतर है? क्वांटिटी का अंतर है, क्वालिटी का कोई अंतर नहीं है ना। क्वांटिटी कह सकते हैं हम कि वही अभी चारित्र्य की अपेक्षा उनका नहीं है सुख, लेकिन क्वालिटी तो वही आत्मा, आत्म सुख का अनुभव वो कर रहे हैं, वही आत्म सुख का अनुभव वो कर रहे हैं। तो क्वांटिटी वाइज भेद है, लेकिन क्वालिटी वाइज कोई भेद नहीं है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि वह निरंतर मुझ का सुख अनुभवता है, जो जानता है स्वयं का भेद। केवल ज्ञानी के नहीं कह रहे मुझ रूपी सुख का अनुभव करता है, सिद्धों के नहीं कह रहे मुझ रूपी सुख का अनुभव करता है। जो यह लिखा है ना, जो यह जो जानाती जानता है, क्या जानता है, स्व पर अंतर, स्व और पर के भेद को जानता है। स जानाती मुझ सौख्यम निरंतरम, वह मुझ रूपी सुख को निरंतर जानता है, निरंतर जानता है मुझ रूपी सुख को। कौन जानता है? जो स्व पर का भेद जानता है। हमने कही थी ना, 8 वर्ष का बालक भी स्व पर का भेद जानने की योग्यता रखता है, उसमें भी ये काबिलियत है कि वो मुझ रूपी सुख का अनुभव कर सके। ये जैन धर्म है जो दिव्यांशों को भी, नारकियों को भी, देवों को भी, मनुष्यों को भी बराबर मुझ रूपी सुख का अनुभव कौन करेगा? जो स्व पर को जानेगा। वास्तव में अन्य लोग कहते हैं हम सबको बराबर गिनते हैं, लेकिन वास्तव में बराबर भी जैन धर्म ही गिनता है। वो सबको बराबर लेके बैठा है, किसी में भेदभाव नहीं है जैन धर्म का। इसलिए यहाँ क्या लिखा, ऐसा नहीं लिखा जो मनुष्य है, जो मनुष्य नहीं लिखा है, जो देव नहीं लिखा है, जो नारकी नहीं लिखा है, जो तिरंज नहीं लिखा है, जो भी जीव स्व संवेदन से अभ्यास द्वारा स्व पर का भेद जानेगा, वह निरंतर मुझ रूपी सुख का अनुभव करेगा कि मैं हूं कौन। जो ये जानेगा, स्व पर के भेद में क्या जानना है, कि निज को निज, पर को पर जान। मैं हूं कौन, निरपेक्ष हूँ। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, ना मैं मृत्यु कुतो भीति, कौन हूं मैं, ना मैं व्याधि कुतो व्यथा, ना मेरी मृत्यु है, ना मेरी कोई व्याधि है। ऊपर पढ़ के आए हैं हम 27 नंबर की गाथा। मेरा क्या स्वरूप है, स्वरूप बताने के बाद आचार्य कह रहे हैं स्व पर का भेद जान। पहले स्व का स्वरूप बता दिया है, ऊपर मैं हूं कौन, मैं कौन हूं और पर कौन है, इसका भेद बता चुके हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी ऊपर। उस भेद को बताने के बाद कह रहे हैं कि अब ये जान कि ये तू नहीं है और ये तू है। ये कह रहे हैं यहाँ पर स्वार्थी होने की बात भी है यहाँ पे, कि स्व को जान, तू स्व को जानता नहीं है। ये जान कि मैं किसी का परिणमन नहीं करा सकता। जब ये देखो सेवक परोपकार की बात के ऊपर प्रश्न है ये, तो हम परोपकार की जो इच्छा है और सेवकार की भावना में तत्पर होना है, वो कब होंगे? जब हम ये जानेंगे कि मैं किसी का परिणमन नहीं करा सकता। और ये कब जानेंगे? स्वयं पर का भेद पता होगा कि मैं किसका परिणमन करा सकता हूँ और किसका परिणमन नहीं करा सकता। कि मैं परद्रव्य का परिणमन नहीं करा सकता, और परद्रव्य का परिणमन कराने की इच्छा रखूंगा तो क्या होगा, कि परद्रव्य की इच्छा रखूंगा तो दुखी होता रहेगा ये जीव।
इसीलिए यहाँ स्व और पर के भेद की बात कह रहे हैं कि स्व पर को जानती तो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी से किसी को कुछ नहीं देना, यह है स्वरूप मेरा, कि मुझे किसी से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंद में जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, न पर का कुछ हमारे में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। ये कह रहा है यहाँ पे ये चीज, ये भेद विज्ञान करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। कि फिर भगवान भी क्या कह रहे हैं कि भगवान ने भी निज पर का भेद विज्ञान किया, इसलिए वो आज निराकुल है। मीन निराकुलता से और पर का भेद जाने बिना नहीं आती। देखो प्रभु के ज्ञान माही, उसमें आती है लाइन संबोधन सप्तक या अष्टक में, देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोकालोक झलकता है। पूरा लोकालोक झलक रहा है, फिर भी मग्न से में अपने में लेस नहीं आकुलता है। सच्चे भक्त बनो प्रभु वर के, उस पथ का अनुसरण करो, व्यग्र न हो। सब ये तो जरूर हुए हैं, देख लेना आप बच्चे। उस पथ का अनुसरण करो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। वो चिदानंद रूपी रस को पीने की बात कर रहे हो, कब पी पाएंगे, जब से पर का भेद विज्ञान करेंगे। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। ये यहाँ कह रहे हैं कि वो स्वपर का भेद विज्ञान करना है, उस स्वपर के भेद को जो जानता है वो मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं, देखो टीका पढ़ते हैं इसकी। जो जानता है, क्या जानता है, स्व और पर का अंतर, अर्थात आत्मा और पर का भेद, अर्थात जो अपने आत्मा को पर से भिन्न देखता है, जानता है, ऐसा अर्थ है। भेद विज्ञान करने के लिए क्या करना है हमको? क्या करना है भेद विज्ञान करने के लिए? स्व का भेद जानना। क्या करना पड़ेगा? कि करना कुछ भी नहीं पड़ेगा, करना नहीं है भेद विज्ञान करने के लिए, हमको मात्र जानना है। किसको? स्व और पर जानना है। क्या कह रहे हैं आप? स्व को स्व जानना है, पर को पर जानना है, ये हाँ, भेद ज्ञान। बस जानना मात्र है, करना नहीं है। भेद विज्ञान करने के नाम पर भी कुछ करने की बात नहीं है। क्या करना ही तो खतरनाक है। हाँ, हम वेद विज्ञान करने के नाम पर भी क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करना है, कुछ करना है। यहाँ कह रहे हैं तेरा कुछ करना ही तेरी कर्तव्य बुद्धि है, और ये तेरी कर्तव्य बुद्धि तुझे सम्यक दर्शन नहीं होने दे रही, तुझे वेद विज्ञान नहीं होने दे रही। तो करना क्या है कि मात्र जानना है ना, और क्या करना है, इसके अलावा क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो वही यहाँ कह रहे हैं, जो अपने आत्मा को पर से भिन्न करता है, नहीं पर से भिन्न देखता है, जानता है, ऐसा अर्थ है। किस कारण से, कैसे जानेंगे हम अपनी आत्मा को, कैसे जानेंगे? ज्ञान से। हाँ, संवित्ति, स्व संवेदन से। स्व संवेदन में बाल आवाज गोपाल सबको सहज सुलभ है, सबके जानने में आ रहा है। स्व संवेदन से हम कहाँ पढ़ी हमने ये लाइन? नहीं, इस ग्रंथ में कहाँ पढ़ी है, कहीं पढ़ी है इस ग्रंथ में? अभी तो पढ़ी थी।
इसी अभी गाथा में बात पढ़ी थी अभी। हाँ इसी गाथा में आपने पढ़ी थी। नहीं, इसी गाथा में समृद्धि शब्द आया था। इसके पहले हम कहाँ पढ़ चुके हैं? हाँ, देखो, आत्मा के 5 विशेषण बताए थे एक गाथा में, गाथा नंबर 21 में। संवेदन सुव्यक्त, हाँ, संवेदन से भली भांति व्यक्त है, जिसमें शरीर मात्र बताया था, मैं नित्य ये बताया था, लोकालोक देखने वाला बताया था, अत्यंत अत्यंत सौख्यवान है। ये 5 विशेषण बताए थे वहां पर। एक तो संवेदन से भली भांति सुव्यक्त है, सुव्यक्त है, भली भांति व्यक्त है, व्यक्त करना नहीं है। संवेदन से भली भांति जानने में आ रहा है, कि हमको भी जानने में आ रहा है आत्मा, कि हाँ हमें भी आत्मा वर्तमान में भी जानने में आ रहा है। क्योंकि यदि एक समय के लिए भी आत्मा जानने में ना आए तो हम जड़ हो जाएंगे। यदि एक समय के लिए आत्मा जानने में ना आए, यदि परिपर को जानना, यदि एक समय में हमने परिपर को जान लिया मात्र, तो हम पररूप हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। प्रति समय वो आत्मा स्व संवेदन में आ रहा है, तो स्व संवेदन से अर्थात लक्षण से, अपने लक्ष्य के अनुभव से, स्व संवेदन से अर्थात लक्षण से, अपने लक्ष्य के अनुभव से, वह भी किस प्रकार सुनकर हो जाएगा कि पढ़ के हो जाएगा? किससे होगा? किससे होगा? पढ़ने से कि सुनने से? आवाज नहीं आ रही। आपके नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही है। के जानने से समझ संवेदन कैसे होगा? हाँ देखो, क्या के जानने आपके से नेटवर्क में कोई इशू हो रहा है शायद। यहाँ क्या कह रहे हैं? अभ्यासात, अभ्यास से, मात्र पढ़ने सुनने से नहीं, उसका अभ्यास करने से। उसका अभ्यास करेंगे तो, मात्र पढ़ने सुनने से काम नहीं होगा, उसका अभ्यास करने पर, अर्थात अभ्यास की भावना से। वह भी वह भी कैसे? गुरु के उपदेश से, अर्थात धर्माचार्य के तथा आत्मा के सुदृढ़ स्वपर का भेद ज्ञान उत्पन्न करने वाले वाक्य से होता है, अभ्यास से होता है। और वो भी गुरु के उपदेश से होता है। गुरु के उपदेश का अभ्यास करने से स्वपर का भेद विज्ञान उत्पन्न होता है। वो वह उस प्रकार स्वात्मा को पर से भिन्न अनुभव करने वाला निरंतर तो हम पढ़ने अविच्छिन्न रूप से मोक्ष रूपी सुख का अनुभव करता है, क्योंकि वह मोक्ष सुख का अनुभव कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले को अविनाभावी रूप से होता है। अविनाभावी रूप से होता ही है। जो अपने को कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव करता है, वो कर्मों से भिन्न जैसा ही सुख अनुभव करता है, कर्मों से भिन्न जैसा सुख अनुभव करता है, क्योंकि उसने अपने को कर्मों से भिन्न जाना है, क्योंकि उसने अपने को निर्ममत्व रूप जाना है। पढ़ के आए हैं ऊपर गाथाएं, क्योंकि उसने अपने को निर्ममत्व जाना है कि मैं कर्मों से सदाकाल भिन्न हूं। द्रव्य कर्म भाव कर्म से भी सदाकाल भिन्न हूं। ये वो पढ़ के आया है, जो बता के आए हैं आचार्य पूज्य पास स्वामी। तो जब मैं भिन्न हूं, जब उसने अपने को भिन्न जाना, इसलिए यहाँ कह रहे हैं जो कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव करता है, वो अविनाभावी रूप से सुख का अनुभव करता ही है। इसीलिए तू ये विचार कर कि स्व कौन है और पर कौन है। यदि चाहिए मोक्ष तुम्हें तो जीव राज को जानिए। आचार्य कुंद देव ने कहा ना, जो राजा का एग्जाम्पल दिया, कौन से नंबर की गाथा है? पूर्व रंग में है शायद। जिस प्रकार राजा को धन का अर्थी राजा को जानता है, वैसे ही सुख तुझे मोक्ष रूपी सुख का अर्थी है। तो मोक्ष रूपी सुख के अर्थी को क्या करना चाहिए? कि जीव राजा को जानना चाहिए। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव राज को जान, कि ये जीव है कौन। अभी तक हम पर को अपने को पर माना हुआ है हमने,
अभी तक हमको लगता है कि आत्मा की बातें हैं तो किसी आत्मा की बातें हैं, किसी जीव की बातें हैं। हमको ये लगता है कि नहीं लगता कि नहीं मेरी ही बातें हैं। ये यहाँ कह रहे हैं कि विचार कर, ए चेतन तुम शांत चित्त हो, क्यों न करो कुछ आत्म विचार, पुनः पुनः मिलना दुर्लभ है, मोक्ष योग्य मानुष अवतार, भव विकरार भ्रमण में तुझको, हुई नहीं निज तत्व प्रतीत, छूटी नहीं अन्य द्रव्यों से, इस कारण से मिथ्यापी। विचार तो करें हम कि पुनः पुनः यह दुर्लभ मोक्ष योग्य मानव अवतार मिलना भी दुर्लभ है। यदि अभी हमने यदि उस मोक्ष रूपी सुख का अनुभव नहीं किया तो कब करेंगे। ये मनुष्य भव मिला है, इसमें हम ऐसा उपाय करें। उसी में आत्म संबोधन की लाइन है, इसमें लाइन आती है, मिला तुझे है मानव का भव, कर सत्वर ऐसा सदुपाय, मिले सौख्य निधि अपनी उत्तम, जन्म मरण का दुख टल जाए, सुख प्रद एक वही है जीवन, जहाँ स्वच्छ है तत्व प्रधान, बाकी तो मनुजों का जीवन, सचमुच तो है मृतक समान। वास्तव में जहाँ से पर का भेद है वही एक जीवन है, सुखप्रद एक वही है जीवन, जहाँ स्वच्छ है तत्व प्रधान, बाकी तो मनुष्यों का जीवन कैसा है, सचमुच तो है मृतक समान। कि हम कहीं मृतक तो नहीं है। कौन है हम, मृतक तो नहीं है हम, कि हम जीवित हैं। यहाँ कह रहे हैं वेद विज्ञान बहाने वाला ही जीवित है वास्तव में, क्योंकि चैतन्य प्राणों से जीने वाले हैं हम, और जो चैतन्य प्राणों को नहीं जानता उसको कैसे कहें कि वो जी रहा है। जो अपने चैतन्य प्राणों को ही नहीं जानता उसको कैसे कहें कि जीवित है वो। इसीलिए कहा, बाकी तो मनुष्यों का जीवन सचमुच तो है मृतक समान। कि जो अपने चैतन्य प्राणों को नहीं जानता, अपने प्राणों को नहीं जानता, वो कैसे कहें कि वो जीवित है। मिट्टी के समान है वो तो। हाँ, किसके समान? मिट्टी के समान। मिट्टी जैसा तो जानता है। हाँ बिल्कुल। का अनुभव क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो लाइन पढ़ लेते हैं दोबारा। वह उस प्रकार स्व आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करने वाला निरंतर अर्थात अविच्छिन्न रूप से मोक्ष रूपी सुख का अनुभव करता है। सतत गुण स्थान प्रति किस समय करता है सुख का अनुभव? जिस समय आत्मा का ध्यान करने बैठता है उस समय, कि सामायिक के काल में किस समय करता है? समय, हर समय। हाँ, यहाँ कह रहे हैं अविच्छिन्न रूप से, धार नहीं टूटती उसकी मोक्ष रूपी सुख के अनुभव की। वो मोक्ष रूपी सुख का अनुभव उसकी श्रद्धा में बराबर चलता रहता है। जैसे कोई रोगी कुछ भी काम कर रहा हो या हम कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन उस समय भी बराबर ये चल रहा है कि मैं संदीप हूँ, बराबर ये चल रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं लड़का हूं, मैं व्यापारी हूं, कि मैं ऐसा हूं कि मैं वैसा हूं। जिस समय व्यापार नहीं कर रहे होते हैं उस समय भी व्यापारी के श्रद्धा में अनुभव में ये है कि मैं व्यापारी हूं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जिस समय, क्योंकि चतुर्गुण स्थान वृद्धि है ना, अभी चारित्र की कमजोरी है, चारित्र वो बैठा है, तो प्रति समय आत्मा का ध्यान ना भी हो तो भी उस मोक्ष रूपी सुख का अनुभव होता है। वह उस प्रकार से आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करने वाला निरंतर मोक्ष सौख्यम निरंतरम, निरंतर अर्थात अविच्छिन्न रूप से मोक्ष रूपी सुख का अनुभव करता है। क्योंकि वह अनुभव भी कैसा होता है, अविनाभावी रूप से होता ही है। आपकी शास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही थी, ये बोल रहा था। अच्छा अच्छा,
अभी आ रही है क्या? आ रही आवाज आ रही है? हाँ आ अब जाती आ रही है। आ रही। क्योंकि वह मुझ सुख का अनुभव कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले को अविनाभावी रूप से होता है। उस मोक्ष को बता चुके हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी पहले ही निर्मोक्त वाली गाथा में, 27 नंबर की गाथा में। वहां बताया था कि कर्मों से भिन्न अनुभव करेगा तो मोक्ष सुख का अनुभव होगा ही होगा, अविनाभावी रूप से होता है, ये होता ही है। उसमें फिर ऐसा है ही नहीं कि ऐसा हो गया तो होगा कि नहीं होगा, कि पता नहीं, हम भेद विज्ञान तो कर लें लेकिन भेद विज्ञान करने के बाद ही पता नहीं मोक्ष रूपी सुख का अनुभव होगा कि नहीं होगा। अब हमारे कर्म का उदय यदि चारित्र मोह हमारा बलवान हुआ तो मोक्ष रूपी सुख का अनुभव होगा कि नहीं होगा। हमने भेद विज्ञान कर लिया, अनंतानुबंधी नष्ट भी कर ली, दर्शन मोह नष्ट भी कर लिया, लेकिन चारित्र मोह बलवान हुआ तो मोक्ष रूपी सुख का अनुभव होगा कि नहीं होगा। चरित्र मोह बलवान हुआ तो बताइए, यदि चरित्र मोह बलवान है, अभी चरित्र मोह का उदय चल रहा है, कर्म का उदय चल रहा है, बहुत भयंकर कर्म का उदय, तीव्र कर्म का उदय आया है, बहुत बलवान है चरित्र मोह, तो उस समय हम सुख का अनुभव कर पाएंगे कि नहीं। समदृष्टि जीव की बात कह रहा हूं मैं, कर पाएंगे कि नहीं। अंश हाँ तीव्र वेग में तो कम होता है, कम होता कर्म है। के में अस्थिरता रहती है। आचार्य देव में तो नहीं लिखा कम या ज्यादा, वो तो कह रहे हैं निरंतर अविच्छिन्न रूप से होता है। हाँ होता तो चरित्र है, पर वाले को भी कह रहे हैं, वो चरित्र वाले को भी लिया है उन्होंने साथ में, उन्होंने तो क्या कहा सिद्धांत है, पक्का हो गया उनका। जानता है जो स्वयं पर का, देखो मैंने अभी पिछली बात, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या। सिद्धांत पक्का हो गया उसका। हाँ, तो यहाँ वही बात हो रही है, यहाँ कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव किया है उसने श्रद्धा में, कर्मों से भिन्न हुआ नहीं है अभी, तो यहाँ बात तो श्रद्धा की ही चल रही है। यहाँ बात तो किसकी चल रही है, कि बात तो यहाँ श्रद्धा की ही है, क्योंकि उसने कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव किया, कर्मों से भिन्न नहीं हुआ है अभी, लेकिन कर्मों से भिन्न ना होने के बाद भी उसने अपने को कर्मों से भिन्न जाना है, इसीलिए मोक्ष रूपी सुख का अनुभव करता है। चारित्र मोह का उदय तीव्र हो तो भी वह जीव मोक्ष रूपी सुख का अनुभव करता है। सही बात। गिरिराज पार्श्वनाथ पर पत्थर बरस रहे थे तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस समय कुछ अनुभव कम हो गया हो उनका, कमर पत्थर बरसा रहा है, उपसर्ग कर रहा है, भयंकर से भयंकर उपसर्ग कर रहा है, तो कुछ सुख का अनुभव कम हो गया क्या उनको, कि कुछ तो अंतर आया होगा पहले में और बाद में, क्योंकि अभी चरित्र मोह का तीव्र उदय आ गया है उनको, कि चरित्र मोह के तीव्र उदय में भी सुख के अनुभव में रंच मात्र भी अंतर नहीं था। यदि अंतर होता तो फिर अंतर मूढ़त में केवल ज्ञान नहीं ले लेते। यदि रंच मात्र भी अंतर होता सुख के अनुभव में, अनुभव तो अभी भी वही था जो चौथे गुण स्थान में था, वही अनुभव अभी भी चल रहा था, और वही अनुभव चढ़ते चढ़ते श्रेणी मानी उन्होंने। किसी का भी ले सकते हैं, किसी की बात करें, किसी की बात करें, चाहे सियालिनी खा रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, पांडवों का देख लो। हाँ किसी का भी कहें, हम किसी का भी कहें, किसी का भी कहें यदि, और जिनका सुख का अनुभव बराबर चल रहा है, सुख का अनुभव किया तो अपना मोक्ष कर पाए, नहीं तो कैसे कर पाते। सही बात। विचार करके देखें हम, तो यहाँ भी क्या कह रहे हैं, कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव किया है ना, तो जिस जीव ने कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव किया है वो कर्मों से भिन्न जैसा सुख का अनुभव क्यों नहीं करेगा। सिद्धों के सुख क्या है कि वे कर्म का अभाव है, उनके उनके कर्म नहीं है, कर्म से निर्मुक्त है वो। कर्म से निर्मुक्त कौन है, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। से निर्मुक्त, सिद्ध भगवान। और सिद्ध भगवान के अलावा हम भी कर्म से मुक्ति है। हाँ अभी हम पढ़ के आए हैं, परमानंद स्तोत्र की लाइन पढ़ी थी हमने, की गाथा की चर्चा हुई थी वहां पर, वहां लक्षण आया था जीव का, कर्म भी निर्मुक्तम, ऐसा लिखा सिद्धों का लक्षण है ये, वहां परमानंद स्त्रोत आचार्य
अकलंग देव का है शायद, आचार्य अकलंग देव का है परमानंद श्लोक। अकलंग देव का है, अकलंग देव, हाँ अकलंग देव का। हाँ, उन्होंने उसमें जीव का लक्षण कहा कर्म विनिर्मुक्तम, कि कर्मों से निर्मुक्त है ये जीव। तो जो अपने को ऐसा अनुभव करेगा वो सिद्धों जैसा सुख कैसे अनुभव नहीं करेगा, कि करेगा ही, अविनाभावी रूप से होता है। अविनाभावी शब्द कह रहे हैं, अविनाभावी उसके बिना वो नहीं, उसके बिना वो नहीं होता। अविनाभावी का अर्थ है ना उसके बिना वो नहीं, उसके बिना वो नहीं। तो जहां कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव है वहां वो मोक्ष रूपी सुख का अनुभव होता है, और जहां मोक्ष रूपी सुख का अनुभव होता है वहां कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव होता है। ऐसा अविनाभावी रूप से होता, अन्य को नहीं होता। अन्य को नहीं अर्थात किसको होता है? कैसे कह सकते हैं कर्म से? अन्य को नहीं अर्थात किसको होता है? कैसे कह सकते हैं? किसको होता है? हाँ, ऊपर कह के आए यह जानाती सह जानाती। उस गाथा में ना, गाथा के उस नीचे वाली जो लाइन है उसको यह जानाती, जो जानता है, उसके ऊपर वाली लाइन, और फिर सह जानाती मुत सौख्यम निरंतरम, वह ये जानता है, जो ये जानता है वो ये जानता है। ये अविनाभावी संबंध है, इसीलिए लिखा जानाती यह सह जानाती। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तथा तत्वानुशासन श्लोक 170 में कहा है कि तमेवानुभवम, उसका ही, आत्मा का ही अनुभव करते करते यह आत्मा उत्कृष्ट एकाग्रता को प्राप्त करता है, और वाणी के अगोचर, वाणी से नहीं कहा जा सके ऐसा आत्माधीन आनंद का अनुभव होता है। यहाँ कह रहे हैं हम पर को तो जानने में लगे हुए हैं, लेकिन स्वयं को तो जानो। और स्वयं का अनुभव करते करते यह आत्मा उत्कृष्ट एकाग्रता को प्राप्त होता है, और वाणी के अगोचर है, वाणी में नहीं कहा जा सकता। जो अनुभव उनको होता है सुख का अनुभव, उस सुख के अनुभव को वाणी में नहीं कहा जा सकता। तो जब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के सुख के अनुभव को वाणी से कहने में हम समर्थ नहीं है, तो फिर साक्षात जो सिद्ध सुख का अनुभव कर रहे हैं उसके सुख के अनुभव को कैसे हम शब्दों में कह सकते हैं? देखो क्या कह रहा है, भावार्थ पढ़ते हैं इसका। जो गुरु अर्थात धर्माचार्य उनके उपदेश और शास्त्र अभ्यास के निमित्त से आत्म संवेदन से भेद विज्ञान का बारंबार अभ्यास करता है, वह आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करता है और मोक्ष सुख का निरंतर स्वाद लेता है, क्योंकि मोक्ष का अनुभव आत्मा को कर्मादि से भिन्न अनुभव करने वाले को ही होता है, को नहीं। शब्द कह रहे हैं, ये शब्द कहकर उन्होंने कंपल्सरी कह दिया कि होता ही है, कंपल्सरी है, अनिवार्य है, होगा ही, ऐसा संभव ही नहीं है कि ना हो, गुंजाइश ही नहीं है ना होने की, होगा ही होगा। ये यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब बारंबार अभ्यास से। क्या अभ्यास करें बारंबार? हम अभी क्या मान रहे हैं? हाँ, बोलन तो है, जैसे गाय, जब आता ना, जैसे गाय एक बार खा लिया उसके बाद क्या करती है, जुगाली। जुगाली करते हैं कि नहीं करते? यहाँ उस जुगाली की बात हो रही है कि वो जुगाली हम करें, वो अभ्यास हम करें। वो अभ्यास हमारे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? चारित्र मोह की कमजोरी में भाव आते हैं, उन भावों के आने के समय ये परिणाम आते हैं कि नहीं आते, इस प्रकार के विचार आते हैं कि नहीं आते, वो स्वयं पर के वेद विज्ञान के विचार आते हैं कि नहीं आते? यदि नहीं आते हैं तो अभ्यास नहीं है, या उस अभ्यास की बात कर रहे हैं। हमको तो क्या लग रहा है, जो हम जान रहे हैं वो सब हमारा ही है। जो जान रहा वह, जो जान रहा वह ज्ञायक है, वही तो रमने लायक है। जो जान रहा, हमको क्या लग रहा है, हम किसको अपना मान रहे हैं? विज्ञों को। जैसे के वेद विज्ञान में किसका वेद विज्ञान करना है हमको? ज्ञेय और ज्ञान का। हम किसको मान के बैठे हैं अपना? ज्ञेय, और इसलिए हम अपने को अशुद्ध मान के बैठे हैं।
इसलिए हम अपने को मलिन मान के बैठे हैं, क्योंकि हमने ज्ञेयों को अपना मान के बैठे हुए, क्योंकि हमने ज्ञेयों को अपना माना है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञेयों से शुद्धि नहीं आती। अरे दर्पण के सामने अग्नि कितनी भी जले, वो दर्पण में कितनी भी अग्नि दिख रही हो, उसके बाद भी दर्पण गर्म नहीं होता। तो दर्पण जब गर्म नहीं होता तो कैसे कहें हम कि दर्पण में अग्नि है, दर्पण अशुद्ध है, दर्पण मलिन है, कि दर्पण में अग्नि है ही नहीं। ये वेद विज्ञान है कि वो अग्नि दर्पण से सदाकाल भिन्न है। जिस समय अग्नि दिख रही है दर्पण में, उस समय भी वो अग्नि दर्पण से भिन्न ही है। ऐसे ही वो ज्ञान से सदाकाल भिन्न है। जो कुछ भी झलक रहा है वो क्या है, कौन झलकता है, ये झलकते कि नहीं झलकते, ये झलकते कि नहीं झलकते। झलकती है, फिर वो दर्पण नहीं है। कि ये नहीं झलकते, ज्ञान झलकता है। हाँ, उसी में ये ज्ञान तो झलक। ये तो परिभाषा गे की तरफ से है कि ये झलकते हैं। ये झलकता ही नहीं है, ये कैसे झलकेगा, ये थोड़ी ना झलकता है, ज्ञान झलकता है। वो लाइन आती है, जो कुछ झलकता ज्ञान में, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं बस ज्ञान है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत्य किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। उस समय भी वो सहज है, उस समय भी वो स्वच्छ है। किस समय, कि जिस समय झलक रहे हैं, जिस समय हमको लग रहा है कि ये झलक रहे हैं। एग्जाम्पल दिया था कुछ दिन पहले शक्कर के घोड़े का, कि वहां पे क्या है, घोड़ा है कि नहीं वहां पर। शक्कर के घोड़े में घोड़ा है कि नहीं, कि घोड़ा तो नहीं है, ये घोड़े का आकार है कि नहीं, घोड़े का आकार है कि नहीं है। घोड़े का आकार है कि नहीं वो, कि घोड़े का आकार नहीं है। घोड़े का आकार यदि हम मानेंगे तो राग द्वेष खड़े हो जाएंगे, कि देखो बनाने वाले अच्छा नहीं बनाया, एक पैर छोटा कर दिया, एक पैर बड़ा कर दिया, देखो चेहरा अच्छा नहीं बनाया घोड़े का। यदि हम उसको घोड़े का आकार देखेंगे तो राग द्वेष खड़ा होगा, तो वहां एकत्व कर्तव्य महत्व खड़ी होगी। बनाने वाला कहेगा देखो कितना अच्छा घोड़ा बनाया है, भोगने वाला कहेगा देखो कितना अच्छा घोड़ा भोगा है, ये देखो मेरा घोड़ा कितना अच्छा है, इसने घोड़ा बनाया, इसका घोड़ा अच्छा नहीं है, मेरा घोड़ा अच्छा है। ये चारों बुद्धियां कब आएंगी, जब हमको घोड़े का आकार दिखेगा। घोड़ा तो कोई नहीं मानेगा, घोड़ा तो उसको कोई नहीं मानता, लेकिन घोड़े का आकार मानते हैं। लेकिन वो वास्तव में क्या है, कि शक्कर का ही आकार है, शक्कर ने ये शेप ली हुई है, वो शेप शक्कर की है। हमको यदि वो घोड़े का आकार दिख रहा है तो हम उसको गे को अपना मान के बैठे हैं। वो गेयाकार भी नहीं है, गे तो है ही नहीं, गेयाकार भी नहीं है, ज्ञानाकार है। ये इस वेद विज्ञान की बात कर रहे हैं, वो ज्ञानाकार हमको दिखेगा तो वेद विज्ञान है, तो स्वयं पर जानने में आएगा, स्वयं पर, उसके बिना स्वयं पर जानने में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, देखो पढ़ लेते हैं पूरी गाथा, अगली गाथा पर चर्चा करेंगे फिर कल। जो गुरु अर्थात धर्माचार्य उनके उपदेश और शास्त्र अभ्यास के निमित्त से आत्म संवेदन से स्वपर के भेद विज्ञान का बारंबार अभ्यास करता है, वह आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करता है और मोक्ष सुख का निरंतर स्वाद लेता है। क्योंकि मोक्ष सुख का अनुभव आत्मा को कर्म आदि से भिन्न अनुभव करने वाले को ही होता है, अन्य को नहीं। पर से भिन्न आत्मा का सतत अनुभव करने वाले को ही आत्म स्वरूप में उत्कृष्ट स्थिरता एकाग्रता प्राप्त होती है, और वह वचनातीत अतीन्द्रिय आत्माधीन आनंद का अनुभव करता है। वो आनंद आत्मा के अधीन है, पर के अधीन नहीं है। ये यहाँ कह रहे हैं कि कैसा है वो आनंद, वचनातीत है, अतीन्द्रिय है और आत्माधीन है, पर के अधीन नहीं है। अभी हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं, आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं, हमको आनंद कहाँ लगता है। निर्माणी सुनने में आनंद आता है कि नहीं आता, आता है,
हमारा आनंद जिनवाणी के अधीन है क्या? में आनंद तो अपने में है। हाँ, यदि हमको जिनवाणी सुनने में आनंद आ रहा है तो वेद विज्ञान नहीं है, तो आनंद नहीं आना चाहिए। बताइए, आनंद नहीं आना चाहिए फिर? गुरु के उपदेश से स्वपर का अभ्यास करें। अरे जिनवाणी को सुन के आनंद नहीं आना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन जिनवाणी में जो कहा जा रहा है उसको सुन के आनंद आना चाहिए। आत्मा की बात जब सुनी जाएगी तो आनंद आएगा। आनंद जब आएगा, जब कहने में आएगा सही रूप में कि जिनवाणी को सुनकर आनंद आ रहा है, जब अरे आत्मा की बात सुनकर आनंद आ रहा हो, जब आत्मा की बातों में, आत्मा की बातों को सुनने में, आत्मा की बातों को पढ़ने में आनंद आ रहा हो, तो कहा जाएगा जिनवाणी को सुनने में आनंद है। जो जिनवाणी को सुनने में आनंद मान के बैठा है वो स्वपर के वेद विज्ञान से दूर है, क्योंकि वो पुद्गल के अधीन बैठा है, वो पढ़ने के अधीन, वो इंद्रियों के अधीन बैठा है। जो जिनवाणी को सुनने में आनंद मान रहा है, मान लो वृद्धावस्था में उसके कान खराब हो गए, अब क्या करेगा वो? उसके कान खराब हो गए, उसको क्या लगेगा? मेरा मनुष्य जीवन तो व्यर्थ हो गया, पूरे जीवन हम पढ़े और हमें सुनने को नहीं मिल रहा। ये वेद विज्ञान का अभ्यास नहीं है। जो वेद विज्ञान का अभ्यास करेगा उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएं तो भी उसकी चेतना उसके पास है ना, तो चेतना है तो वो चेतना का अनुभव कर लेगा और उस समय वो सुख का अनुभव कर लेगा, दुखी नहीं होगा। यह वेद विज्ञान का अभ्यास। फिर देखो यहाँ प्रश्न है अगला, कल चर्चा करेंगे थोड़ी सी। फिर अगला प्रश्न है कि ये तो आपने कह दिया कि गुरु के उपदेश से अभ्यास करो, लेकिन गुरु है कौन? किसको गुरु बनाए हम? कौन है हमारा गुरु बनने लायक? किसके उपदेश को सुने? कौन है हमारा गुरु? उसकी चर्चा आगे आएगी। यहाँ देखो प्रश्न है, इस संदर्भ में गुरु कौन है, अर्थात मोक्ष रूपी सुख के अनुभव के विषय में कौन गुरु है, किसको गुरु कहा जाए, किसके उपदेश को सुना जाए। जो कहा ना, गुरु के उपदेश से, गुरु के उपदेश को सुनकर, किसके उपदेश को सुनकर? अभी तो हमने केवली गणधर और आचार्यों की बात की है, लेकिन आचार्य पूज्य पाद स्वामी यहाँ कुछ और बात कहने वाले हैं। गुरु के उपदेश में भी क्या कहने वाले हैं वो का विचार करेंगे। अभी हम स्वयं पर की भेद विज्ञान का विचार करें कि हम पर को जानने में तो लगे हुए हैं, लेकिन स्वयं को जानना है कि नहीं जान रहे। विचार करें, वो लाइन आती है एक, पर को तो जाना निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना। हम कैसी ज्ञानधारी हैं जो आपा को नहीं पहचान, अपने को नहीं पहचान रहे हैं। किसी से क्या जानते हो तुम? हम सब जानते हैं जगत के बारे में, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सब जानते हैं। कि अपने को जानते हो कि नहीं जानते? क्यों वही नहीं जाना। पर को तो जाना निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना। हम कैसे ज्ञानधारी विचार करें। आचार्य पूज्य पाद स्वामी यहाँ पर स्वपर के भेद विज्ञान का अभ्यास करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उस स्वपर का भेद विज्ञान करके हम भी निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। जिनवाणी स्थिति, कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। जिनवाणी स्थिति पर निज में बताई यह तो बेकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्यवारे है, माँ वंदना सत्यवारे है।